तो देखिए आज हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है 2 पर पावर p इक्वल टू p टू बी पावर 32। यहाँ पर क्या करना है, हमको p के वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन में समझिएगा, कभी कभी कंपटीशन क्वेश्चन में एग्ज़ाम में एसएससी का हो, रेलवे का हो, पूछा जाता है। एक बात को यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपकी जो आपके पास p है और एक नंबर है, तो नंबर वाले को नंबर के साइड कर दीजिए और p को p के साइड कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2 हो जाएगा इक्वल टू p हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2 पर पावर अगर p है तो एक बात याद रखिए, बीच में इक्वल टू हो, LHS हो RHS हो, ठीक है। अगर हम एक तरफ के पावर को दूसरे की तरफ पे लगाते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब कि अगर हम यहाँ से p को हटा करके यहाँ पर लगाएंगे तो ये p हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 1/p हो जाएगा। फिर ये 32 को उठा करके हम इधर लगाएंगे तो ये 32 जब इधर आएगा तो ये 1/32 हो जाएगा, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये हुआ कि अगला स्टेप में क्या करें, तो देखिएगा सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसको वैसे सॉल्व करते जाना है कि हमारा बेस और इसका जो हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू दोनों सेम हो जाए। उसके लिए बात करते हैं कैसे, जरा हमको बताइएगा कि मान लेते हैं कि 5 पर पावर x है और इक्वल टू 25 लिखा हुआ है, ठीक है। 25 लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, ये 25 कैसे आएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर 2 बार में, 2 बार में गुना कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, मतलब कि 2 से इसको भाग दे देना है। अब 5 टू पावर x का वैल्यू 25 टू पावर x/2 के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि अगर ये 25 को तोड़ेंगे तो 5 पर पावर 2 होगा, पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए ये 2 कैंसिल होके यही आ जा रहा है हमारा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बेस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम पावर वाले को 2 से डिवाइड भी करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ 2 को स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। जैसे ये 4 हो जाएगा, ये 1/32 2 से भागा होगा, तो 2 से भागा 1/32 को करेंगे तो मान लेते हैं कि 1/32 को भागा 2 से करेंगे, मतलब ये 1/32 गुना 1/2 होगा, यानी 32 के साथ 2 का क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 32 को 2 से गुना करेंगे कितना हमारे पास में आएगा, 64। तो यहाँ लिखाएगा 1/64 और ये p पर पावर 1/p हमारा चलता रहेगा। इसके बाद का स्टेप देखते हैं। अभी आपको क्या बताया, जब p का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब कि बेस को और पावर के डिनोमिनेटर वैल्यू को सेम करना है। अब 4 को फिर से स्क्वायर कर दिए, 4 को फिर से स्क्वायर कर दिए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब जब स्क्वायर करेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या, 64 2 से गुना होगा, 64 का 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 128, और ये हमारा वही लिखाया, ठीक है यहाँ तक में। अब फिर क्या है अगला स्टेप, तो अगला स्टेप फिर क्या है कि फिर इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। 16 का फिर से स्क्वायर कीजिए, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में आएगा 256। 16 का स्क्वायर मीन्स क्या, तो 16 गुना 16, ठीक है, 256 हो जाएगा। अब जब हम स्क्वायर किए हैं, मतलब पावर वाले को 2 से भागा करना है, 2 से भागा करना है, मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आ जाएगा हमारे कितना, तो 256 इक्वल टू p टू बी पावर 1/p। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा बेस था वो और जो हमारा डिनोमिनेटर का जो वैल्यू था वो दोनों सेम हो गया। इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि p का वैल्यू कितना होगा, 256 होगा। क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सबसे हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।